प्रिय बच्चों, आज मैं आपको रीतिकाल के भूषण कवि की व्याख्या समझाऊंगी। व्याख्या की लाइनें पद इस प्रकार हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं। बच्चों, अब इन लाइनों की व्याख्या देखिए। प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रीति रस तरंगिणी से ली गई हैं। इसके कवि रीतिकाल के वीर रस के श्रेष्ठ कवि भूषण हैं। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी ने जब अपने शौर्य वीरता से औरंगजेब को परास्त कर दिया, तब उनकी रानियों की क्या हालत हुई थी, क्या स्थिति हुई थी, इस बात का वर्णन इस पद में बताया गया है। शिवाजी की वीरता, उनके शौर्य से डर कर औरंगजेब की रानियों की क्या स्थिति हुई थी, इस पद में बताया है। अर्थ देखिए, कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी के डर से बड़े बड़े किलों में रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, मंदिर मतलब यहाँ पर भवनों से है, किले से है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, अर्थात रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। दूसरी लाइन में मंदिर का अर्थ यहाँ पर है गुफा। इस पूरे पद में श्लेष अलंकार का अर्थ प्रयोग किया गया है। एक ही शब्द के दो अर्थ है। पहले मंदिर का अर्थ है महल, दूसरे मंदिर का अर्थ है गुफा। जो रानियां औरंगजेब की ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, अब वह शिवाजी ने चूंकि औरंगजेब को परास्त कर दिया, वह कभी भी महल पर राज कर सकते हैं, आ सकते हैं। अतः उनके डर से रानियों ने महल छोड़कर ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब वह जंगलों में, गुफाओं के अंदर अपना सर छुपा रही है, अपने आप को छुपा रही है। कंद मूल भोग करे, कंद मतलब होता है सूखे मेवे, मिष्ठान। जो रानियां महलों में मिष्ठान, सूखे मेवे का भोग करती थी, वे कंद मूल भोग करे। वह अब जंगल में, कंद का मतलब होता है पौधों की जड़। जड़ों में भी अगर कहीं कोई रस मिल जाता है, या जड़ों में भी जो मीठापन रहता है, वो खाकर अपना जीवन गुजार रही है। अर्थात पेड़ पौधों की भोग करके वह अपने दिन बिता रही है। तीन बेर खाती थे, पहले बेर का अर्थ है तीन बार जो दिन में लजीज शाही खाना खाती थी, वह अब तीन बेर खाती है। वह अब मात्र तीन बेर खाकर दिन भर गुजारा कर रही हैं। भूषण शिथिल अंग, वह रानियां कोमल अंगों वाली, जिनके अंगों का भार, जिनके अंग उनके आभूषणों, भारी भारी आभूषणों का भार नहीं उठा पाते थे। भूषण शिथिल अंग, भूषण कवि कहते हैं कि शिथिल अंग उनके आभूषणों का भार उठा नहीं सकती थी। भूषण शिथिल अंग, अब उनके अंग बिना आभूषणों के ही इतने ज़्यादा निष्काय हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं कि जो विजन डुलाती वे विजन डुलाती है। जिनके आसपास दासियां पंखा जलती थी, विजन डुलाती थी, वह अब कमज़ोर अवस्था में खुद ही एक जगह स्थिर नहीं खड़ी रह सकती हैं और इधर उधर पंखे की जैसे
डुलती रहती है, हिलती डुलती रहती है, अर्थात स्थिर नहीं रह पाती है। कमजोरी के कारण वह एक स्थिति में नहीं रह सकती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास। भूषण कवि कहते हैं, हे शिवाजी, तेरे दुख से, तेरे आतंक से नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती है। जो अपने आभूषणों में, अपने वस्त्रों में नग जड़वा कर पहनती थी, अर्थात बहुत कीमती कीमती वस्त्र पहनती थी, वे अब नगन जड़ाती है। दूसरे नगन का अर्थ है वह अब ऐसी अवस्था में रानियां पहुंच गई है कि उनके पास में पर्याप्त तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं हैं। वह नग्न अवस्था में, नग्न अर्थात यहाँ वहाँ से कपड़े उनके फट गए हैं और उनको वह सर्दी में जड़ाती है, मतलब जाड़े की ठंड में वह सिकुड़ रही है। इस प्रकार भूषण कवि ने इस पद में शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है। इस पद के में जो विशेष विशेष बातें आई हैं वह इस प्रकार है। रस वीर रस है, स्थायी भाव जिसका उत्साह है, छंद पद है, अलंकार इसमें श्लेष और विरोधाभास अनुप्रास है, 3 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज है, शब्द गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षणा, और यह रीतिबद्ध कवि है। भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं।